हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाउ आर यू? उम्मीद करता हूँ कि कोरोना की इस महामारी में आप सब सलामत होंगे, सही होंगे, अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अभी स्कूल्स चालू नहीं कर सकते हैं, आपसे मुलाकात नहीं हो सकती है, तो इस महामारी में आपकी पढ़ाई ख़राब न हो इसके लिए हम ऑनलाइन आपकी पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी जानते हैं कि 4th A और 4th B दोनों क्लास में आपको मैं किरण बारिया इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो लेट अस सी what our subject is. Marigold class 4 and this is unit number 1, wake up and Neha's alarm clock. Students, today we will learn the poem Wake Up. You also have to open your book, take one notebook also along with your pen or pencil. Whatever I will explain, you have to try to make a note in your copy. The hard words, new words, you have to write the meanings. As I explain, you have to write the meanings. So let us read and recite. Wake up. Before starting, children, I want to tell you and I want to know from you what is the meaning of wake up. Wake up का meaning क्या होगा? कौन बता सकता है? Okay. Wake up means to get up. When we sleep in the night and next day in the morning when we open our eyes, it is wake up. हिंदी में जगना. Wake up means jagna. Okay, see the poem. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepyhead. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks, and the sheep. The tiniest chicken, chip, chip, chip. Wake up. Okay. Now see, we will explain the poem line by line. See, first is wake up, wake up. Wake up means it's you have to get up from the bed. When you sleep at the night, in the next morning you have to wake up. Jago. It's a lovely day. बहुत सुंदर दिन है. Beautiful day. बहुत सुंदर दिन है. Oh, please get up. Please जग जाओ. ज़्यादा सोना नहीं है. And come and play. आओ and play. मेरे साथ खेलो. The poet is telling the birds are singing in the trees. Children, you may hear the sounds of birds in the morning around us. Birds सारे सुबह सुबह हमको बोलते हुए दिखते हैं. तो poet is saying the birds are singing in the trees. सब गाना गा रहे हैं. And you can hear the buzzing bees. Bees creatures छोटे छोटे होते हैं जैसे मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ, beetles. उनकी बज़ एक साउंड होती है बच्चों. बजिंग बीज, जब वो मक्खियाँ या बीटल्स होते हैं अपने पंख जब चलाते हैं तो उसकी एक साउंड आती है, जिसको आवाज़ आती है, जिसको बजिंग कहते हैं. तो बर्ड्स आर सिंगिंग एंड द बीज आर बजिंग. वो बजिंग की आवाज़ कर रहे हैं. लाइक दैट. अनदर स्टैंजा इज वेक अप, इट्स अ लवली डे. जगो, बहुत सुंदर दिन है. प्लीज गेट अप, जल्दी से उठ जाओ. एंड कम एंड प्ले, आओ और खेलो. इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड.
टू लाई यानी सोते रहना, इन बेड बेड के ऊपर सोते रहना। बोले इट इज़ मच टू लेट, अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है सोने के लिए। सो हरी अप, तो जल्दी से, हरी अप, फास्ट, जल्दी से खड़े हो जाओ। ये स्लीपी हेड, स्लीपी हेड मतलब हेड मीन्स सिर, स्लीपी मीन्स ऐसा जिसमें अभी तक नींद हो, अभी तक जिसकी आंखों में नींद हो, जिसको अभी तक जगना नहीं है, ऐसे स्लीपी हेड को बोला गया है कि यू हरी अप, जल्दी से खड़े हो जाओ। उसके बाद wash and dress and come on out. Wash, you have to wash your hands, you have to wash your face, you have to brush your teeth, you have to have a bath, नहाओ and dress and कपड़ा पहनो and come on out, बाहर आ जाओ। Everyone is up and about, सब लोग, सब पशु पक्षियाँ, बर्ड्स, एनिमल्स, क्रिएचर्स, ऑल आर अप, सब आ चुके हैं, जग चुके हैं। द काउ, द हॉर्सेस, द डॉग्स एंड द शीप। काउ, हॉर्स, डॉग एंड शीप, ये सारे एनिमल्स सुबह उठ चुके हैं जल्दी से। द टाइनीएस्ट चिकन, छोटा सा, टाइनीएस्ट मीन बहुत छोटा, चिकन मुर्गी का बच्चा, जिसको हम चूजा कहते हैं, कि वो भी इतना छोटा मुर्गी का बच्चा है फिर भी वो भी जग चुका है। एंड वो कैसे, इट साउंड्स चिप चिप चिप, ऐसे वो आवाज़ कर रहा है। तो ये जो एनिमल्स बताए, द काउ, द हॉर्सेस, द डॉग्स एंड द सीप, द टाइनीएस्ट चिकन, द छोटा जो चिकन का बच्चा है, मुर्गी का बच्चा है, वो भी जग चुका है। तो आप भी जग जाओ, उठ जाओ, नहा लो, ब्रश कर लो, कपड़ा पहनो एंड कम आउट टू प्ले, और बाहर मेरे साथ खेलने के लिए आ जाओ। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको पोएम समझ में आई हो। अगर नहीं कोई समझ में आया हो, कोई बात, कोई लाइन, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वी विल सी न्यू वर्ड्स हियर। लवली, you have to write in your copy new words. Lovely, lovely means beautiful. The next is buzzing. Buzzing means the sound of buzz, B-U-Z-Z, the sound of buzz, buzz की आवाज, जिसको buzzing कहते हैं। Then sleepy head, sleepy head means a head that seems sleepy, ऐसा सिर, ऐसा हेड जिसकी सिर में, आंखों में अभी तक नींद भरी हो। स्लीपी हेड, द हेड विथ स्लीप। टाइनीएस्ट, TINIEST, टाइनीएस्ट मीन्स बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, very small, it is means tiniest. So you have to write all these new words along with it meanings. Okay, now here some reading is fun, some questions are there, and I think you all know the meaning of this question. See, first is, what do you think birds say to each other in the morning? Means जब मॉर्निंग में सारे बर्ड्स जगते हैं तो वो, आपको क्या लगता है वो एक दूसरे को क्या कहते होंगे? आई थिंक, जो मुझे लगता है कि व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग? देन द बर्ड्स से गुड मॉर्निंग to each other in the morning. As usual, when you come to school, what we say to each other? We say our teachers good morning, we say our parents good morning. Like that, birds also say good morning to each other. The next is, who are already awake? पहले से कौन जगा हुआ है? So as we see in the poem, a cow, the horses, the sheep, the ducks are already awakened.
who are already awake, then the cow, horses, sheep and ducks are already awakened. This is the answer of second question. The third question is, which creatures wake up in the morning before the child does? कौन कौन से क्रिएचर्स हैं, जीव हैं जो पोएम में पहले जग चुके हैं बच्चे के उठने से पहले? Then you have to write the buzzing bees, again cow, sheep, duck, beetles, this chicken, a tiny chicken. These all are awakened before the child. This is the answer. Now see, let's listen to the songs of birds. Say the words boy and bee. Listen to the bee sound in. Okay, here you have to find the sound of B in following words like B-I-G. In this word, the sound of B is B. B-U-B-B-L-E. In this word, the sound of B is B. Bubble, B. First B starting initial B sounds like B, bubble. Next is B-I-N, bin. In this word, B sounds B. The next B-A-G, bag. In this word, B sounds like bag, bag, bag. Correct? Next is blue. Here the B sounds half and L sounds half, blue. B, L both are conjunctive, blue, B. Then other blow. Here also B and L are conjuncted, blow. That sounds blow, blow. And black. Here also black. The B sounds black. Okay. Now it is for you. In the next session, we will see let's listen and talk, but before proceeding, you have to write new words, its meanings in your notebook. Once again I explain, lovely means beautiful, buzzing means the sound of buzz that is made by the bees, sleepy head, a head that seems sleepy, tiniest, very small. And the three questions are there. I have already explained in this video the answers. Now you have to write all the answers in your copy and then you have to send me on WhatsApp. Then further we will see the proceeding lesson. Let's listen and talk. Okay, children, thanks for listening me. If you have any query, then you may write me in the WhatsApp group and you may ask me by call.